Hey guys, welcome to Adil Maths. Today's question is prove that root 5 is irrational. मतलब कि रूट 5 को हमें irrational प्रूव करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं? बाय द यूज़ ऑफ कंट्रडिक्शन. मतलब कि हम रूट 5 को मानेंगे कि वो रैशनल नंबर है और फिर हम उसको रैशनल के फॉर्म में डिनोट करेंगे और फिर वहाँ पे हम दिखाएंगे कि वो जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है और रूट 5 इरेशनल है. ठीक है. सो आई विल राइट हियर प्रूफ बाय द कंट्रडिक्शन करते हैं हम. तो हम पहले मानते हैं कि लेट रूट 5 इज रैशनल. ठीक है. पहले मैं रूट 5 को रैशनल मानूंगा. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अगर ये रैशनल होगा तो क्या हो जाएगा? रूट 5 कैन बी रिटन एज रूट 5 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी फॉर्म, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो ए अपॉन बी फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं और ए और बी यहाँ पर मान लेते हैं कि को प्राइम है. मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है. ए एंड बी आर को प्राइम. तो क्या होगा? तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो रूट 5 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा. स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायर जब मैंने करा तो कितना आ गया? ये 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है. मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर आ गया है ना. ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है. तो इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 5 इज़ अ प्राइम. तो अब हमने थ्योरम पढ़ी है, उसमें ये है कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा. तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर आ गया. मतलब कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ए स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5. देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए. तो 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा. ठीक है. 5 क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा. 5 क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा. 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो बाय द थ्योरम. थ्योरम का यूज़ हमने किया क्योंकि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करता है. तो 5 ए स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर है. मतलब कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसलिए 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो. ठीक है. ये इतना समझ में आया आपको? अब देखिए 5 अगर ए को डिवाइड करेगा इट मीन्स दैट ए कैन बी रिटन एज द फैक्टर ऑफ 5 और द मल्टीपल ऑफ 5. देयरफॉर ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू के फॉर सम वेयर के इज एनी इंटीजर, वेयर के इज ए इंटीजर. ठीक है. वेयर के इज एनी इंटीजर. इतनी बात समझ में आ गई. अब 5 ए इक्वल्स टू 5 क्या आ गया? तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 25 के स्क्वायर आ जाएगा. और ए स्क्वायर यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ, ठीक है, ये जो मैंने माना था इसको मैं अगर 1 मान लेता हूँ तो इसको मैंने 1 मान लिया तो यहाँ आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर. और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजिंग 1. यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यूजिंग 1. ठीक है. तो कितना हो गया? यहाँ से समझ में आ गया कि हाँ, अभी हमने a इक्वल्स टू 5 के किया था तो अब यहाँ से समझ में आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर. इट मीन्स दैट b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर. मतलब b स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है. 5 इंटू सम इंटीजर बिकॉज k इज इंटीजर. तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर. तो देयरफॉर अगर b स्क्वायर को 5 डिवाइड करा, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b ऑल्सो. ये वही थ्योरम है जो अभी हमने पहले लगाई थी. इसी क्वेश्चन में यहाँ पर लगाई थी 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, वैसे ही 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो. क्योंकि अगर 5 इज अ प्राइम और ये थ्योरम है कि अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा. तो देखिए इसका मतलब ये क्या हुआ? हमने यहाँ माना था ए एंड बी आर को प्राइम्स. मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. को प्राइम्स का मतलब होता है कोई भी कॉमन फैक्टर ए और बी में नहीं है. और यहाँ हमने देखा कि ए का
फैक्टर 5 है, यहाँ देखिए ए इज डिविजिबल बाई 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, मतलब 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, और यहाँ पर भी आ गया कि 5 डिवाइड बी ऑल्सो, मतलब कि 5 इज द फैक्टर ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी, विच इज द कंट्राडिक्शन, विच इज अ contradiction to our assumption। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हुआ, ये contradiction हो गया हमारे assumption का, मतलब जो हमने assume किया था ना वो गलत है। hence क्या हो गया, hence रूट 5 इज irrational, इसलिए रूट 5 क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कई लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए रूट 5 अगर हमें रैशनल प्रूफ करना है, इररेशनल प्रूफ करना है, तो हम पहले मान लेते हैं कि वो रैशनल है। इस प्रूफ को बोलते हैं हम प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन, ठीक है। अब हमने अगर ये रैशनल है तो ए अपॉन बी फॉर्म में होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी होगा, और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, स्क्वायर करूँगा तो 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो ये थ्योरम है कि 5 ए को भी डिवाइड करेगा, तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। 5 ए को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ए इक्वल्स टू 5 के यहाँ पर ले लिया, क्योंकि 5 डिवाइड्स ए, मतलब कि ए कैन बी रिटन एज द मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ए को हम 5 का मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो है ए इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर ये आ गया। और फिर यहाँ से या हमने फाइंड कर लिया कि 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, मतलब कि बी को भी 5 डिवाइड करेगा। तो यहाँ से ये हो गया कि 5 ए का भी फैक्टर हो गया और बी का भी फैक्टर हो गया, और यहाँ हमने एज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम है, तो ये इसका क्या हो गया, कंट्रडिक्शन आ गया, है ना। तो ये मेथड होता है कंट्रडिक्शन मेथड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। तो गाइज प्लीज़ रिमेंबर, एंड आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। थैंक यू।